महीनों पहले सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस की चौपाइयों को लेकर के सवाल उठाए थे, जिस पर खासा विवाद हुआ था। उन्होंने कहा था कि रामचरितमानस की कई चौपाइयों को दलितों और शूद्रों के खिलाफ बताया गया है। इसके बाद ही रामचरितमानस की प्रतियों को फाड़ा गया और जलाया भी गया। इसके बाद खासा विवाद पैदा हुआ और खूब हंगामा बरपा। मामला यहां तक गर्मा गया कि उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल की गई थी। अब इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस पर अहम टिप्पणी की है। क्या है वो टिप्पणी, वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य पर जो याचिका दायर हुई थी, उस याचिका को खारिज करने के लिए उन्होंने एक याचिका कोर्ट में लगाई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब इस याचिका को खारिज करते हुए बेंच ने स्वामी प्रसाद मौर्य को रामचरितमानस के संदर्भ को समझने की नसीहत भी दी। कोर्ट ने मौर्य को ढोल गंवार शूद्र पशु नारी का मतलब भी समझाया है। क्या कहा कोर्ट ने? हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कहा कि मौर्य को स्वतंत्र समीक्षा का अधिकार है, लेकिन ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जा सकता जिससे धर्म विशेष के लोगों की भावनाएं आहत हो। किसी ग्रंथ में दिए गए कथन को सही परिप्रेक्ष्य में पढ़ा जाना चाहिए। किस पात्र ने किस परिस्थिति में किस व्यक्ति से कहा, यह समझना जरूरी है। कोर्ट ने कहा है कि स्वतंत्र समीक्षा या आलोचना का तात्पर्य यह नहीं है कि ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए कि लोग अपराध करने को प्रेरित हो। इसके अलावा कोर्ट ने रामचरितमानस की चौपाई ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी का अर्थ समझाया। कोर्ट ने कहा, वास्तव में समुद्र ने श्री रामचंद्र जी से इस आशय के साथ कही है कि वो स्वयं एक जड़ बुद्धि है और वो इस कारण से की गई भूल की क्षमा मांग रहा है। न्यायालय ने आगे कहा कि ऐसी परिस्थिति में स्वयं को जड़ बुद्धि मानने वाले एक पात्र द्वारा कहा गया कथन जब समंत संगत तथ्यों के संदर्भ के बिना प्रस्तुत किया जाता है तो ये सत्य का सही विरूपण नहीं हो सकता है। इसके अलावा कोर्ट ने एक और चौपाई का जिक्र किया। चौपाई है पूज्य विप्रशील गुणहीना शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा। कोर्ट ने कहा, चौपाई के विषय में भी विद्वानों के विभिन्न मत है। विशेषतः विप्र के अर्थ को लेकर कुछ विद्वानों का मानना है कि विप्र से तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों से है जिन्हें ब्रह्म ज्ञान है और ये किसी जाति विशेष में जन्म लिए व्यक्तियों को इंगित नहीं करता है। कोर्ट ने आगे कहा, याची के कृत्यों से श्री रामचरितमानस जो एक बड़े वर्ग द्वारा पवित्र ग्रंथ माना जाता है, इसे जलाकर नुकसान पहुंचाया गया और अपमानित किया गया। इससे एक बड़े वर्ग ने धर्म का अपमान माना। याची के कहे गए कथन प्रथम दृष्टया इस आशय से कहे गए लगते हैं या फिर कथनों से संभाव्य प्रतीत होता है कि उससे व्यक्तियों का एक वर्ग दूसरे के विरुद्ध अपराध के लिए उत्प्रेरित हो जाए। कुल मिलाकर स्वामी प्रसाद मौर्य को कोर्ट ने झटका दिया है। आगे इस मामले में क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य को कोर्ट ने जिस तरीके से नसीहत दी और स्वामी प्रसाद मौर्य को कोर्ट ने चौपाइयों का अर्थ जो समझाया, उस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी।